नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, ये मुकदमा है दिल्ली से। दिल्ली की सियासत गर्म है और दिल्ली क्या, पटना क्या, कलकत्ता क्या, ईडी का कहर सर चढ़ के बोल रहा है। दूर तमिलनाडु में भी सरकारों के बीच ठनी हुई है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार पे आरोप लगाती हैं कि ईडी उनके हाथ की कठपुतली बन चुकी है। उधर केंद्र कह रहा है अधिकारी संस्थाएं अपना काम करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो आज का विषय है वो दिल्ली से है। एक तरफ ईडी के समन को केजरीवाल लगातार धत्ता बता रहे हैं, उधर झारखंड में हेमंत सोरेन धत्ता बता रहे हैं। और ये लीजिए, अब आज तो पटना से जो खबर आई है उसमें ईडी ने लालू प्रसाद परिवार के 4 सदस्यों राबड़ी देवी, मीशा यादव और उनकी एक और बेटी को नामजद कर दिया है। नोटिस लालू यादव को भी जारी है। अब तक समन में लालू यादव पेश नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव एक बार पेश हो चुके हैं, लेकिन ईडी ने उनको दोबारा समन किया है। तो ये एक बैकग्राउंड है। लेकिन जो खबर है या जिस पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वह है, क्या संजय सिंह आपके सांसद, जिनको आपने अपना राज्यसभा का दूसरा उम्मीदवार बताया है, जल्द ही बेल पर जेल से बाहर होंगे? जी हां, संजय सिंह की केस पर हम आए उसके पहले हम आपको बता दें कि इस केस में मनीष सिसोदिया को अब तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दी है, अर्थात उनके बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनके खिलाफ प्राइमा फेस केस पाया गया है। उधर सत्येंद्र जैन दूसरे आरोपी पिछले कई सालों से जेल में हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। वो मेडिकल कंडीशन पर इंटरिम बेल पे थे। तो आज उनकी भी अवधि खत्म हो गई। आज मतलब 9 जनवरी 2023 को। तो क्या सत्येंद्र जैन सरेंडर करेंगे और संजय सिंह बाहर आएंगे, या संजय सिंह बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन इंटरिम बेल पर बने रहेंगे? क्या केजरीवाल ईडी के समन में जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो क्या ईडी उनको अरेस्ट करेगी? क्या केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो ईडी ने इतनी पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रखे हैं कि वह केजरीवाल को अरेस्ट कर लेगी? तो ये सारे सवाल इस वक्त चुनावी माहौल में हैं तो कानूनी और पीएमएलए के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल राजनीतिक रंग ले चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं, हमारा चैनल कानूनी है और हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, कमेंट करें, सुपर थैंक्स वगैरह दे दें। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों तक ताज़ा तरीन वीडियो लेकर आने में। और जनाब नोटिफिकेशन बटन भी दबा दें ताकि ईडी को लेकर यह जो लगा टकराहट है झारखंड से, रांची से, पटना से, बंगाल से, उधर चेन्नई से, इधर दिल्ली से, इसके बारे में ताज़ा तरीन जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ जनाब, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है संजय सिंह जी के केस में माननीय सांसद आपके, वह यह है कि संजय सिंह ने एक बार पुनः दिल्ली हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई है।
इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट उनके बेल की अर्जी को अस्वीकार कर चुका है और इस बार जो ग्राउंड उन्होंने रखे हैं संजय सिंह ने, उसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी करके यह पूछा है कि आखिर संजय सिंह को बेल पर रिहा क्यों नहीं कर दिया जाए। इस केस में जो अगली तारीख लगाई है, अगली तारीख जनवरी 29 की है, तो जनवरी 29 को ईडी का क्या जवाब आता है इस मसले पर और कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट होती है या संजय सिंह को जमानत दे देती है, यह जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। तो आइए हम देखते हैं कि संजय सिंह के वकीलों ने इस बार ईडी को कैसे घेरा और कोर्ट को ईडी को जवाब तलब करना पड़ा है। तो जनवरी 29 को या तो संजय सिंह बाहर होंगे एक बार, या फिर अदालत उनके इस बेल एप्लीकेशन को भी अस्वीकार कर देगा। लेकिन जो बात है, जो सवाल थे जो उनके वकीलों ने वहाँ कोर्ट में रखा, वह यह था कि सर्वप्रथम तो संजय सिंह इस केस के मुख्य अभियुक्त नहीं हैं और उनको जो इस केस के गवाह हैं, जो सरकारी गवाह बन गए बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद, 10वें स्टेटमेंट के बाद गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक दिनेश अरोड़ा के बयान का सवाल है, उसकी विश्वसनीयता का सवाल है, उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो वह उस पर प्रश्न लगा हुआ है, वह प्रश्नवाचक है, वह क्रेडिबल नहीं है, बिकॉज अपने इन विभिन्न स्टेटमेंट्स में दिनेश अरोड़ा बार बार अपना बयान बदलते रहे हैं। तो ऐसे बयान के आधार पर आखिर आप संजय सिंह को कितने दिन अंदर रखेंगे। दूसरा सवाल जो संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट में रखा वह यह था कि पिछले 3 महीने से संजय सिंह जेल के अंदर हैं और मुख्य अपराध में उनके ऊपर किसी भी तरह का मुख्य अपराध का अभियुक्त होने का आरोप नहीं है, या वो किसी तरह से भी जो मुख्य अपराध है उसमें संलिप्त नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ईडी अब तक यह साबित नहीं कर पाई। पिछले दिसंबर 22 को जो बेल एप्लीकेशन संजय सिंह की लगाई गई थी, उसमें बेल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह के खिलाफ मामला बनता है। और संजय सिंह अक्टूबर 4 को उनके घर पे जो रेड हुआ उसके बाद अरेस्ट किए गए थे। उनके ऊपर जो आरोप है वह यह है कि दिनेश अरोड़ा के एक एम्प्लॉय ने 2 करोड़ रुपए 2 बार उनके निवास पर उनको पहुंचाया है। लेकिन बेल के मामलों में अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ, यह ट्रायल का विषय होता है। जमानत देते वक्त कोर्ट 3-4 मुख्य बिंदु पर ध्यान देती है। पीएमएलए लॉ थोड़ा अलग है, लेकिन जो जनरल है कि जेल इज़ द एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द नॉर्म, और उसके तहत जो मुख्य बात देखी जाती है वह यह है कि क्या अपराधी भाग सकता है, क्या अपराधी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, चार्जशीट की क्या स्थिति है, इत्यादि आधारों पर जमानत की अर्जी स्वीकार या अस्वीकार की जा सकती है या की जाती है। ट्रायल या अपराध बना या ना बना, प्रूव होगा या नहीं होगा, यह ट्रायल का विषय है। तो अब यहाँ जनवरी 29 का इंतज़ार करना चाहिए कि ईडी इस बार संजय सिंह को जेल के सलाखों के पीछे रोक पाती है या संजय सिंह एक बार पुनः बेल पर बाहर होंगे। ऐसे कानूनी एपिसोड को जानने के लिए आप यहाँ बने रहिए। इसी के साथ
मैं इस वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूं कि आपसे फिर कल मुलाकात होगी एक नए कानूनी मसले के साथ, एक नए कानूनी एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।